हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में और जानेंगे इसके रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। शायद आपने रिजल्ट देख भी लिया होगा, पर अब इसके बाद में स्टॉक में कौन से जो हमारे लेवल रहेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर मैं जो लेवल आपको बताता हूँ, प्लीज आप उस लेवल पर अगर ट्रेड करते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार प्लीज जरूर कंसल्ट करिएगा और उसके बाद में शेयर में ट्रेड करिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह, केवल मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ या बनाता हूँ उसमें केवल मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, आपको लर्निंग के लिए बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी, जो भी आपको अगर प्रॉफिट या लॉस होता है उसका बहुत बहुत बधाई हो आपको, अगर मेरे लेवल पर ट्रेड करके काम करते हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके रिजल्ट, जो कि कल आ चुका है और आपने भी इसको देख लिया होगा अगर आपके पास में पहले से शेयर के रखे होंगे तो। ठीक है, आपने परचेस या पोजीशन बनाई होगी तो। और उसके बाद में हम देखेंगे हमारे टेक्निक। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं एनएससी या बीएससी की वेबसाइट पर और उसके बाद में देखेंगे रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि अभी 8,213 क्वांटिटी का ऑर्डर लगा हुआ है और डिलीवरी परसेंट देखिएगा 63% की है, जो कि कितनी बढ़िया है। ठीक है, 63% की डिलीवरी बहुत अच्छी मानी जाती है और मुझे लगता है कि ये लास्ट के 10 या 15 मिनट में देखने को मिली होगी। ठीक है, अब मैं आपको जो लेवल बता रहा हूँ उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारा जो वॉल्यूम है वो भी आपको अच्छा सा दिखाई दे रहा होगा, 6 करोड़ के आसपास यहाँ पर वॉल्यूम है। और बाकी के दिनों से अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कितना वॉल्यूम है। ठीक है, ये सभी चीजें जो एनएससी की वेबसाइट पर होती है आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 6 करोड़ और बाकी के दिन में देखिएगा कितना, 1-2 करोड़ के आसपास जो है इसमें वॉल्यूम जनरेट हुआ था। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो वॉल्यूम था वो कितना इंपॉर्टेंट था, है ना। अब हम चलते हैं कंपनी के रिजल्ट की अनाउंसमेंट कैसे की गई है। तो यहाँ पर देखिएगा कि 24 जुलाई 2020 को फाइनेंशियल रिजल्ट इन्होंने अपडेट कर दिया है और अभी यहाँ पर इन्होंने इनकी वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया, तो इसका ध्यान रखिएगा। और अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ बीएससी की वेबसाइट पर, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आईटीसी लिमिटेड 199.70 है। उसके बाद आपको मैं केवल रिजल्ट दिखा देता हूं, जो कि आपको जून 2020 का दिखाई दे रहा होगा, और मैं आपको दिखा देता हूं केवल और केवल नेट प्रॉफिट। बाकी आप देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो पिछले क्वार्टर से बहुत ही कम आया है। 3797 का पिछला रिजल्ट था और अब आप देखेंगे तो 2342 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट तो हुआ, पर इस पिछले क्वार्टर से बहुत ही कम। यहाँ पर अगर 3 क्वार्टर की अगर हम कंपैरिजन करते हैं 3 से 4 की, तो यहाँ पर बहुत ही कम जो है रिजल्ट देखने को मिला। और दूसरी बात, यहाँ पर जो रिजल्ट मिला उसके बेसिस पर अगर आप रेवेन्यू देखते हैं तो रेवेन्यू देखिएगा यहाँ पर पिछले 2 से 3 क्वार्टर में रेवेन्यू कम होती हुई नजर आ रही। 12,000 के आसपास थी, फिर 11,420 और अब आप देखेंगे 9,500 करोड़ के आसपास इनकी रेवेन्यू रह गई है। ठीक है, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं वहां पर जहां पर हमें रिजल्ट के बारे में देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रिजल्ट, अगर आप देखेंगे आईटीसी रिजल्ट Q1, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि आईटीसी Q1 रिजल्ट प्रॉफिट फॉल्स 26% बट एफएमसीजी रेवेन्यू राइज 10.3%। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर शॉर्ट में देखेंगे तो सिगरेट रेवेन्यू फेल 29.1% ईयर ऑन ईयर to rupees 3853 crore. Revenue of the remaining FMCG business rose 10.3% to 3375 crore. For the hotel segment, that fall was a hug 94.4% to rupees 22 करोड़। ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट रहा है और इस नेगेटिव पॉइंट की वजह से इस कंपनी के दूसरे जो इसका रिजल्ट है उस पर भी असर हुआ है। ठीक है, एग्री बिजनेस रेवेन्यू रोज 3.7% टू रुपीज 3746 करोड़। पेपर बोर्ड सेगमेंट रेवेन्यू डिक्लाइन 32.8% टू रुपीज 1000 करोड़। तो ये इसका दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप डिटेल में जाकर के देखेंगे तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी डिटेल इसमें दे रखी है, आप जाकर के पढ़ लेना। ठीक है, अब इसके बाद में हम जो देखने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कि सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ पर ये रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर इस न्यूज को पूरा पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम अब देखने वाले हैं टेक्निकल लेवल टेबल। ठीक है, टेक्निकल लेवल के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हर एक वेबसाइट ने अलग अलग तरीके से दे रखा है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल रिजल्ट जो है वो देखिएगा, ITC Q1 नेट प्रॉफिट डिक्लाइन 26% टू 2343 करोड़, और मैंने आपको यहाँ पर अभी BSE की वेबसाइट पर बता दिया है 2342 करोड़। ठीक है, जो कि हमने देख लिया है। ठीक है, बाकी अगर आप देखेंगे तो जो मुझे अच्छा लगता है वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज, NPM परसेंटेज। तो यहाँ पर ये देखिएगा 24% है, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कम है पिछले क्वार्टर से, पर यहाँ पर ये चीज बहुत ही अच्छी लगती है जब भी ये 20-25% के आसपास होती है। तो ठीक है, अब चलते हैं टेक्निकल लेवल पर। अगर हम देखेंगे तो स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा था, पर कल की जो न्यूज आई है उसके बेसिस पर शायद 1-2 दिन ये डाउन रह भी सकता है, या फिर इतना लॉस नहीं हुआ है। कंपनी को लॉस हुआ है एक होटल के बिजनेस की तरफ से, तो उसका असर जरूर इस पर हुआ है। पर अगर मेन ITC की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा, नेगेटिव तो नहीं रहा पर पॉजिटिव जरूर आया। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो लेवल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, उसके बेसिस पर अगर आप लेवल पर ट्रेड करते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। अब मैं आपको एक लेवल बताऊंगा जो कि मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं जो लेवल बता रहा हूँ उसके बेसिस पर मुझे जो लगता है वही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने एक डी भी दिया हुआ है जो कि 10 रुपए का है, और जिसने भी इसके स्टॉक खरीद रखे होंगे उसको मिल चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने जो हमारा लो बनाया है उसकी हम बात करें तो वो है हमारा 191 रुपए 50 पैसे का, और यहाँ पर पुराने लो से ऊपर लो बन रहा है। देखिएगा किस तरह से कि इसने यहाँ पर लो बनाया था, फिर इसने ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, और फिर ऊपर लो बनाया। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक अभी तो अप ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि हर बार लो ऊपर बनाता है। कुछ मानते हैं कि स्टॉक हाई बनाता है फिर गिरता है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां से वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, या 2-4 दिन वो अगर डाउन में रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर पुराना जो लो अगर टूट जाता है तो फिर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई दिखाई दे रहा है 205 रुपए का, स्टॉक यहाँ तक जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो इस बार मुझे लग रहा है कि स्टॉक उस लेवल को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, अगर बात करते हैं कल के कैंडल की, तो कल के कैंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है हमारा 197 का लो है और 201 का हाई है। अगर ये दोनों ही लेवल ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, बायर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं या सेलर एक्टिव होते हैं जिस भी लेवल पर, तो आप ध्यान रखिएगा अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पर पहला अगर टारगेट रखना चाहते हैं तो सबसे पहला टारगेट रखिएगा इस कैंडल का हाई। ठीक है, जो कि हमारा है 201 रुपए 95 पैसे का। जो लोग छोटा ट्रेड करते हैं, अगर स्टॉक जहां पर क्लोजिंग हुई है उसके आसपास अगर ऊपर जाता है तो दूसरे टारगेट आपको रखना है यहाँ पर इस कैंडल का है जो कि 203 रुपए 65 पैसे का रहेगा, और तीसरा लास्ट का टारगेट रहेगा आपका 205 रुपए 25 पैसे का। ठीक है, उसके बाद में जैसे स्टॉक अप मूवमेंट में आता है तो यहाँ पर इस लेवल का वेट करिएगा जो कि 208 रुपए 50 पैसे का है, क्योंकि यहाँ पर 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो आ चुका है। तो स्टॉक कहीं ना कहीं यहाँ पर जाकर के फिर जो है हमारा रेजिस्टेंस ले सकता है, और फिर थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, और उसके बाद में हमें पता नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में अगर यहाँ से ये फिर से थोड़ा सा नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है तो बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ अगर स्टॉक नीचे आता है तो हमारा जो मेन सपोर्ट लेवल है वो तो रहेगा 191 रुपए 50 पैसे का। अगर स्टॉक इस लेवल के नीचे चला जाता है तो आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो बिल्कुल सपोर्ट पर खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश की पर स्टॉक यहाँ तक आया ही नहीं, उसके ऊपर ही फिर जा चुका। ठीक है, अब अगर स्टॉक 50 डेज के नीचे भी आता है तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है हल्की थोड़ी बहुत। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर अगर इस कैंडल का लो जैसे ब्रेकआउट होता है तो आपको कौन सा लेवल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेवल रहेगा हमारा 195 रुपए 40 पैसे का। ये लेवल मुझे देखने को मिल सकता है जो कि इस कैंडल का हाई है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, इस कैंडल का हाई जो आपको दिखाई दे रहा है 195 रुपए 40 पैसे का, तो यहाँ पर अगर स्टॉक नया लो बनाता है तो ठीक है, उसके बाद अगर एक लो यहाँ पर ये भी बन सकता है जो कि हमारा है 194 रुपए 95 पैसा। ठीक है, तो ये भी एक हमारा जो है ऊपर की तरफ बन सकता है, पर
है कि जिस तरह से स्टॉक में फिर से रिकवरी आई है और बहुत ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला, उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो कल ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। पर अगर आप ऊपर लेवल का वेट करें तो इस कैंडल के हाई का वेट जरूर कर लीजिएगा, जो कि हमारा 201.95 रुपए का है, ठीक है। जिन्होंने कल बाय टुडे सेल टुमारो वाले काम करते तो उनके लिए पहला ये टारगेट भी लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर स्टॉक में फर्दर अप मूवमेंट जरूर आएगा। टारगेट यहाँ पर यही रहेंगे। दूसरी बात, स्टॉक अभी बिल्कुल रेंज के अंदर काम कर रहा है। देखिएगा ये दोनों ट्रेन लाइन जो कि ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की, स्टॉक अभी इसके अंदर ही चल रहा है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर मैंने नीचे का सपोर्ट लेवल बता दिया है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज हमारे लिए ऊपर रेजिस्टेंस लेकर खड़ा हुआ है। अब बात करते हैं, अगर स्टॉक इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट कर देता है जो कि हमारा एक 209.40 रुपए का है, उसके बाद कौन सा टारगेट रखना है, तो उसके बाद मुझे लग रहा है वो टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ 230 और 34 के आसपास का टारगेट रखेगा। 33 और 34 का, सॉरी 233 का से लेके 234 तक का। अगर यहाँ पर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे सकता है। और साथ ही डिविडेंड अभी आप देखेंगे कितना बढ़िया दिया है। उसके पहले ये डिविडेंड देखिएगा 5.75 रुपए का था। उससे पहले अगर आप डिविडेंड देंगे 5.15 रुपए का, और इससे पहले का डिविडेंड अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 4.75 रुपए का। तो डिविडेंड अगर इतना अच्छा दे रहा है तो आप जो है, मुझे तो लगता है कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। और अब इस बार तो इसने डिविडेंड 10 रुपए के आसपास दिया है, तो आप कितना खुश हो गए होंगे। और धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे लेवल पर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। और छोटे से छोटे टारगेट को अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो 290 के आसपास का मुझे छोटा टारगेट दिख रहा है, ठीक है। उससे पहले अगर एक और लेवल चाहिए तो वो रहेगा 266 के आसपास, ये देख लीजिएगा, इसका जो हाई है वही रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपकी इसमें पोजीशन है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा जिनके पास में इस कंपनी के स्टॉक रखे हुए हैं, शायद उनको कोई मदद मिल सके, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो हमने ट्रेन लाइन बनाई है कितनी शानदार तरीके से वर्क कर रही है, दिखाई दे रही होगी ब्लू कलर की, जो कि अभी हमारा कर्जा है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन पर थोड़ा सा विश्वास कीजिएगा और वेट करते रहिएगा स्टॉक कहां पर मूव कर रहा है, उसके हिसाब से उसे चलने दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में।